5 मिनट स्टोरी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं देवा के साथ शीशा क्लियर करो देव। अभी मैं देवा के साथ कहीं से आ रही थी तो व्हाट्सएप पर एक कहानी पढ़ी। मतलब मेरी तो आंखों के बटन खुले रह गए, तो आई थॉट कि मैं आपके साथ कहानी शेयर करूं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। साल का पहला बुधवार, आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामनाएं जीवन में आप जो चाहें वो आपको मिले। एक बार बुरी आत्मा और अच्छी आत्माएं अपने अपनी जगहों पर रह रही थी। तो बुरी आत्मा भगवान के पास पहुंची और बोली, हम आपसे बहुत नाराज़ हैं। आपने अच्छी आत्माओं को रहने के लिए इतने सुंदर सुंदर महल दे रखे हैं और बुरी आत्माओं की किस्मत में सिर्फ खंडर है, और आप हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो। भगवान ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जिसने जैसे कर्म करे हैं उसको उसके कर्मों के हिसाब से फल मिला है। बुरी आत्माओं ने ये सुना और वो नाराज़ होकर जाकर वापस से खंडर में रहने लगी। भगवान ने सोचा, विचार किया और बुरी आत्मा और अच्छी आत्मा दोनों को बुलाया और बोला कि ऐसा है, आज से अच्छी आत्माओं के जितने भी महल हैं वो सब खंडर हो जाएंगे, अब वो वहाँ नहीं रह पाएंगी। और जो बुरी आत्माओं के खंडर महल हैं वो भी बुरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे, वो वहाँ नहीं रह पाएंगे। अब सब चिंतित हो गए कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा। भगवान ने कहा, मैं शहर के बाहर तुम लोगों को लेकर जा रहा हूँ और मैं तुम दोनों को, एक बुरी आत्मा और अच्छी आत्मा को, एक बराबर ज़मीन दूंगा। और एक बराबर ज़मीन देने से तुम्हें मौका मिलेगा महल बनाने का। अपना अपना महल बनाओ और जिसको जैसा महल बनाना है वैसे महल बनाकर उसमें रहो। तो इतने में बुरी आत्माओं में से कोई बोला, पर महल बनाने के लिए ईंटें कहाँ से मिलेंगी हमें। तो भगवान ने कहा, संसार में जो भी लोग बुरे कर्म अच्छे कर्म करेंगे उस हिसाब से ईंटें आपको मिलती जाएंगी। वो ईंटें आप लेते जाना ऑटोमेटिकली और अपनी मेहनत से अपना महल बनाते जाना। अब बता दो किसको अच्छी ईंट चाहिए, किसको बुरी ईंट चाहिए। तो बुरी आत्माओं ने सोचा, संसार में तो सारे ही लोग बुरे कर्म करते हैं और बुरी ईंटें हमें ले लेनी चाहिए। तो उन्होंने भगवान से बोला, पहले हमें वोट डालने का हक है, तो हमें पहले ईंटें चाहिए। जो लोग बुरे कर्म करें भगवान ने कहा, तदास्तु। अब काम शुरू हुआ और संसार में लोग बुरे काम करते हैं। बुरी ईंटों का ढेर इकट्ठा हो गया और ये बुरी आत्माएं जो बड़ी खुश हो गई और इन्होंने महल बनाने, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करके इनका इतना बड़ा आलीशान महल बन गया, आप पूछिए मत। बहुत खूबसूरत और बहुत ऊंचे ऊंचे और बहुत बड़ी बड़ी दीवारें। जबकि अच्छे कर्म लोग काम कर रहे थे, तो जो अच्छी आत्माएं थी उनका महल धीरे धीरे बन रहा था, छोटा छोटा बन रहा था। इनका एक कमरा बना था तो उनका पूरा महल बन गया था। और बुरी आत्माएं जो थी वो बहुत खुश हो गई कि उनका महल पूरा बनकर तैयार हो गया, और अच्छी आत्माओं का महल तो छोड़िए, एक कमरा भी नहीं बन पाया। लेकिन कुछ दिन बाद जब बुरी आत्माएं उस महल में रहने लगी तो एक एक कर महल की ईंटें गायब होने लगी और महल वापस से खंडर बन गया। आत्माएं बड़ी परेशान हुई, भगवान के पास पहुंची कि ये क्या हुआ, हमने इतनी मेहनत से बनाया और हमारी तो सारी की सारी ईंटें गायब हो रही हैं, ईंटें आखिर जा कर रही हैं। भगवान ने बोला कि जो भी चीज़ इस दुनिया में बनी है वो नष्ट भी होती है। तो जिसने बुरे कर्म किए हैं उसके बुरे कर्मों का क्षय भी हो रहा है, यानी कि वो व्यक्ति धरती पर से मर भी रहा है। और जो व्यक्ति मर रहा है और जैसे ही वो मरता है, आप तुम्हारे यहाँ से, तुम्हारे महल से ईंट गायब हो जाती है। तो बुरी आत्माओं ने कहा, बस इतने सारे लोग मर गए, हमारे तो सारे महल वापस से खंडर बन गए। भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। और इस कहानी का तात्पर्य आपको सुनाने का ये है, ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो चीज़ जल्दी बनती है बिना मेहनत के, वो उतनी जल्दी नष्ट भी होती है। जो नशा जितनी तेज़ी से चढ़ता है वो नशा उतनी तेज़ी से उतरता भी है। लेकिन जो भी चीज़ धीरे धीरे बनती है, यहाँ पर 1 वर्ष लग गया, लेकिन अच्छी आत्माओं का जब महल बना तो ये हुए बहुत खूबसूरत बना और वो परमानेंटली बना। तो आपको किसी से प्यार होता है और प्यार होकर तुरंत ख़त्म हो जाता है तो वो कभी प्यार था ही नहीं। और अगर आपकी कोई सक्सेस आपको मिलती है और वो आपसे तुरंत छीन जाती है तो वो सक्सेस आपकी थी नहीं, उसमें बेईमानी। प्लस एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कछुए और खरगोश की जंग में, युद्ध में, लड़ाई में और रेस में हमेशा कछुआ ही जीता था। तो बहुत ज़्यादा स्पीड मत रखिए अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को करने के लिए। और ये कहानी आपको इसलिए सुना रही हूँ कि मंगल के इस वर्ष में बहुत रोड एक्सीडेंट होंगे, प्लेन एक्सीडेंट्स होंगे और पानी के जहाज़ के एक्सीडेंट होंगे। पानी से जुड़ी हुई समस्याएं हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी। तो उड़िए मत, अपनी जो गति है उसको थोड़ा सा धीरे रखिए, तो आप सावधानी से अपनी जगह पर पहुँच जाएंगे। कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी।